सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन तक भूखे रहे थे? आपके ऑप्शन है ये ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद 40 दिन तक भूखे रहे थे। सवाल नंबर 2। कौन से लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये ए महाजर, बी मजलूम, सी आलिम, डी इबादत गुजार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए महाजर लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे। सवाल नंबर 3। किस पानी को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं? आपके ऑप्शन है ये ए बारिश का पानी, बी आबे ज़मज़म, सी कुएं का पानी, डी समंदर का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी आबे जमजम को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं। सवाल नंबर 4। कयामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज से भी तेज होगा? आपके ऑप्शन है ये ए बावजू रहने वाले, बी फुकरा और मुहाजिरीन, सी मुजाहिदीन, डी परहेजगार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी कयामत के दिन फुकरा और मुहाजिरीन का नूर सूरज से भी तेज होगा। सवाल नंबर 5। किस बुराई के अंदर लातादाद बुराइयां हैं? आपके ऑप्शन है ये ए झूठ, बी सूद, सी तलाक, डी बिद्दत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी बिद्दत वो बुराई है जिसके अंदर लातादाद बुराइयां छुपी हैं। सवाल नंबर 6। किसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है? आपके ऑप्शन है ये ए अजान की, बी जिन्नातों की, सी मुर्गे की, डी उल्लू की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए शैतान अजान की आवाज़ सुनकर भागता है। सवाल नंबर 7। मलाइका अल्लाह की किस मखलूक को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए जिन्नात को, बी फरिश्तों को, सी इंसान को, डी जानवर को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी मलाइका अल्लाह की नेक मखलूक फरिश्तों को कहते हैं। सवाल नंबर 8। पहली जुमे की नमाज में कितने नमाजी थे? आपके ऑप्शन है ये ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी पहली जुमे की नमाज में 40 नमाजी थे। सवाल नंबर 9। नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए सजदा, बी अत्तहियात, सी कोमा, डी सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी
नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को कोमा कहा जाता है। सवाल नंबर 10, वो कौन सा पारा है जिसमें तमाम सूरतें मक्की हैं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 19वां, बी 22वां, सी 25वां, डी 29वां। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, 29वें पारे की तमाम सूरतें मक्की हैं। सवाल नंबर 11, कौन सा मजहब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए ईसाई, बी हिंदू, सी इस्लाम, डी यहूदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। सवाल नंबर 12, शुरू में कुरान मजीद किस भाषा में लिखा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ये: ए उर्दू, बी खते कूफी, सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शुरू में कुरान मजीद खते कूफी में लिखा जाता था। खते कूफी अरबी का पुराना वर्जन है। सवाल नंबर 13, कुरान पाक की सबसे आखिर में मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए सूरह यासीन, बी सूरह नस्र, सी सूरह बकरा, डी सूरह तौबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत सूरह नस्र है। सवाल नंबर 14, कुरान पाक में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 4, बी 8, सी 12, डी 41। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान पाक में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 15, क्या मोहब्बत में जिना करना जायज़ है? एक भाई का सवाल आया, वो पूछते हैं कि हम जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो हमारी मोहब्बत जो है वो पाक मोहब्बत है, साफ़ सुथरी सच्ची मोहब्बत है। तो क्या मैं अपनी पाकीज़ा मोहब्बत जिससे हम करते हैं, क्या उस लड़की से हम जिना कर सकते हैं? क्या जिना की इजाज़त है? या बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, गुमान रहता है कि भाई हम जो मोहब्बत करते हैं, हमारी पाकीज़ा साफ़ सुथरी मोहब्बत है, तो क्या हम अपनी उस लवर से, उस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्या हम वो ताल्लुकात जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, क्या उनको कायम कर सकते हैं? आइए मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनल आइनैनी नज़र, दोनों आँखों का ज़िना है किसी नामहरम की तरफ नज़र करना। दूसरी हदीस पाक में आता है, अज़्ज़िना यूरिसुल फ़क़रा, कि ज़िना करना फ़कीरी लाता है। जो भी इंसान ज़िना करेगा उसके यहाँ फ़कीरी आएगी, उसके यहाँ की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर हमारी मोहब्बत जो है वो पाक मोहब्बत है, अगर हम साफ़ सुथरी सच्ची मोहब्बत करते हैं, अगर हमारा जो इश्क है वो सच्चा इश्क है, तो क्या हम अपनी सच्ची मोहब्बत के बीच इन तमाम चीज़ों को ला सकते हैं? खूब अच्छी तरह से इस मसले को समझ लीजिए कि किसी भी लड़की से सच्ची मोहब्बत करने से वो लड़की आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। जो चीज़ हराम है वो हराम ही रहेगी। किसी से मोहब्बत का नाम देकर आप उस लड़की को अपने लिए हलाल नहीं कर सकते। हलाल जब भी होगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया है कि निकाह के बाद आपके लिए आपकी बीवी हलाल हो जाएगी।